तो जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है तो वो तो क्या कर रहा है, वो 3000 का ही सेल कर रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। बट हमें बताना क्या है, टेबल के लिए भी बताना है। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होने वाला है, इफ टेबल और कॉस्ट सॉरी चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, हमारे पास है 8000 है। तो मैंने टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना किया, 8000 किया। यहाँ से हमें गिवन भी है। इफ वो चेयर को 3000 में क्या करता है, सेल करता है, और सेल ये बोला है क्वेश्चन में कि चेयर एट द कॉस्ट प्राइस, देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ कितना, 12 1/2% है। तो इन दोनों को सेल करेगा तो कितना, इसको तो चेयर को तो कितने में सेल कर देगा, वो 3000 में। ठीक है, यही कॉस्ट प्राइस है और 8000 दोनों का है। तो टेबल में फाइंड आउट करना चाहूंगा तो 8000 में 3000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो जैसे ही 5000 आएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टेबल के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है, चेयर के लिए भी कॉस्ट प्राइस आ चुका है और टेबल के लिए भी क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है। तो ये हमारा पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल मेंस हुआ। इस टाइप के बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज आपका जैसे प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 161 it sells an article to B at 1/2 of a profit percent at which B sells it। यहाँ से हमारे पास थोड़ा लैंग्वेज क्या है, डिफिकल्ट है, तो आपको इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बहुत ही इजीली वे में आपको समझाऊंगा, तो आपको कंटिन्यूस रहना है। it sells an article B at कितना, 1/2 of the profit percent of which B sells to C। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास A का जो प्रॉफिट है वो B के प्रॉफिट का कितना है, 1/2 है। कितना दे रखा हमें, 1/2 दे रखा है। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास A है, A का जो प्रॉफिट है वो B के प्रॉफिट का कितना है, 1/2 है। ये पहली हमें क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन बोल रहा है हमें। फिर हमें क्या बोला है आगे, C sells at same article to D at the 1/3 of profit percent at which A sells it to D। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो क्या करता है, जो C का प्रॉफिट है, जब वो D को सेल करता है, A D को सेल करता है, तो उसका क्या है, C का प्रॉफिट है वो A का कितना है, हमारे पास A का कितना है, 1/3 है। क्या बोल रखा है सेकंड में, 1/3 दे रखा प्रॉफिट। तो ए का कितना है हमारे पास, सी का प्रॉफिट ए का कितना है, 1/3 है। तो यहां से हमारे पास आ जाता है। ये दोनों कंडीशन कुछ इस टाइप से बोल रखी है हमारे पास। फिर आगे क्या बोल रखा हमें, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज कितना है, 10%। तो सी का हमारे पास कितना दे रखा, प्रॉफिट परसेंट 10% दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 10% इक्वल कितना हो जाएगा, ए बाई कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, 30%। जो ए का प्रॉफिट है वो कितना है, 30% है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो 30% इक्वल कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू आएगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। तो b का जो वैल्यू आया वो मेरे पास कितना आ गया, 60% आ गया। ठीक है, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी और c की भी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, आगे क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज कितना दे रखा हमें, 2860 दे रखा है, मतलब 2860 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, ए का जो प्रॉफिट है वो बी को सेल करेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कितना होगा, ए का 30% होगा। तो हमारे पास 100 की जो आर्टिकल है वो कितने में सेल कर देगा, 130 में सेल कर देगा। फिर बी है, बी का जो प्रॉफिट है वो सी को सेल करेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास,
बी के लिए 100 है बट बी का प्रॉफिट है कितना, 60% है, तो कितना 160 की सेल कर देगा। फिर सी डी को सेल करेगा, तो यहाँ से हमारे पास सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 100 है, बट वो सेल कितने की करेगा 110 की कर देगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे ए रेशियो किसका, डी का आएगा। ए रेशियो कितना, डी का, ए रेशियो डी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2288 आ जाएगा। ठीक है, ये ए और डी का क्या है, हमारे पास रेशियो है। तो ये बोला है कि हमारे पास जो डी का हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है वो 2860 है। 2800 कितना है, 60 है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, 2860 आ जाए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.25 से करूंगा। ठीक है, कितना करूंगा 1.25 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 पॉइंट कितना 25 या 25 से करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1250 आ जाएगा। तो ए का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1250 आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन करना है। ये भी हमारे पास किसमें, मेंस में पूछा जाता है, कभी कभी हमारे पास प्री में भी ये पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एट विच बी सेल्स इट टू सी। तो ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो बी का कितना है, 1/3 है। तो ए का कितना हो गया, ए का 1/3 हो गया बी का। फिर हमें क्या बोला है कि सी सेल्स एज द सेम आर्टिकल टू डी एट द हाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए। तो हमारे पास कितना, सी का जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो ए का कितना होगा, हाफ होगा। तो कितना हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी, तो सी का प्रॉफिट परसेंट हमें कितना गिवन है, 10% गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 10% गिवन है। तो यहाँ से मैं करूंगा कितना, वैल्यू पुट करूंगा, तो 10% इक्वल कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो 20% जैसे वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे पास ए भी आ गया। ए कितना आ गया, 20% प्रॉफिट पे आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू फिर से मैं पुट कर दूंगा, तो ए की वैल्यू जैसे पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20% इक्वल कितना हो जाएगा, B/3 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की इक्वल कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो बी का जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 60% हुआ। अब हमें वैसा ही क्या कर लेना है, ए बी सी को सेल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ए जब बी को सेल करेगा तो ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 20 है। तो 100 के आर्टिकल कितने में सेल कर देगा, वो 120 में सेल कर देगा। बी सी को सेल करेगा तो 100 का आर्टिकल कितने में सेल करेगा, जब बी सी को सेल कर रहा है तो कितना 160 में सेल कर देगा भाई, 60% क्या मिल रहा है उसको, प्रॉफिट मिल रहा है। फिर सी डी को सेल करेगा तो सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% है। तो पहले 100 फिर कितना 110 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/6 आ जाएगा। और शॉर्ट कर लेते हैं हम, 5/6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 10/11 है, बिकॉज ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, ए और डी का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और डी का रेशियो फाइंड आउट क्या करेंगे, इन जो पिलर है इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 125 आ गया। और ये कितना आ गया, 264 आ गया। अब हमें बोला क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज कितना है, डी का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, मतलब क्या है 264 इक्वल कितना गिवन है हमें, हमारे पास 24,600 गिवन है। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 सेकेंड, 64 है यहाँ से, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितना है 26,400 है। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आया। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12,500 कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ए के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। 1 सेकेंड,
तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, वेट क्वेश्चन 63, ये रहा हमारा क्वेश्चन 63, 163। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या बोला है, वन सेकेंड, इस सेल्स वन सेकेंड, It sells an article to B at कितना 3/5 of the profit percent at the which B sells it कितना C। तो फिर से हमारे पास वही लैंग्वेज है, बट थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, चेंजमेंट है। तो A का जब हमारे पास प्रॉफिट होगा वो किसके, B के 3/5 के इक्वल है। ठीक है, B के 3/5 के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन कुछ इस टाइप से गिवन है, C sells as the same article to D at the 2/3 of the profit percent of at which A sells to D। तो जो हमारे पास C का होगा वो A के कितने 2/3 के इक्वल होगा प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इट सेल्स एट टू D इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ C इज कितना 20%। तो C का जो हमारे पास है प्रॉफिट वो कितना है 20% गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। A कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 20% मल्टीप्लाई कितना 3 डिवाइडेड बाई कितना 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। मतलब A का जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। A का कितना आ जाएगा हमारे पास 30% आ जाएगा। A की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 30% इक्वल B इंटू कितना 3/5 है। तो B की वैल्यू जैसे कि मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 30% मल्टीप्लाई कितना 5 अपॉन में कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 को 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50% क्या हो गया हमारे पास B का प्रॉफिट मिल गया। तो B की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 50% आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, A को B को सेल करना है, B को C को और C को D को सेल करना है। तो A रेशियो कितना आ जाएगा B, ए अपना आर्टिकल 30% पे क्या करता है सेल करता है, तो 100 टू कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर बी सी को सेल करता है तो हमारे पास जो आर्टिकल होगा वो कितना हो जाएगा, बी 50% प्रॉफिट पे क्या करता है सेल करता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 का आर्टिकल 150 का हो जाएगा। सी डी को सेल करता है तो हमारे पास क्या होगा 100 का आर्टिकल, सी का प्रॉफिट कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे 0 से 0, 0 से 0 और यहाँ से कितना होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए रेशियो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहाँ से इस पिलर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस पिलर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 2340 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट परसेंट सी इज 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज कितना दे रखा है 11700 दे रखा है हमें। तो जो डी का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 11700 हमें गिवन है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को ये भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5000 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5000 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 164, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 शेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 स्टूल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स। तो हमारे पास क्या है 5 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 स्टूल के क्या है इक्वल है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन, अब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे चेयर और कितना स्टूल का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा चेयर के अपॉन में स्टूल आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, चेयर और स्टूल का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो कितना आ गया 12 रेशियो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल, तो 7 हमारे पास क्या है स्टूल है और इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, तो हमारे पास क्या है 2 टेबल्स है। तो फिर से हमारे पास क्या होगा स्टूल और टेबल्स का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो स्टूल और टेबल कितना है 2 रेशियो कितना है 7 है।
ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल टू द, तो 3 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सोफा सेट, तो 2 एसएस कर देता हूँ, सोफा सेट हो जाएगा। तो टेबल और सोफा सेट का हमारे पास क्या होगा, रेशियो होगा, कितना हो जाएगा, टेबल और सोफा सेट कितना हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास सी एस चेयर और स्टूल का है, स्टूल और टेबल का है, और टेबल और कितना है, सोफा सेट का हमारे पास क्या है, रेशियो है। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे कितना, चेयर और सोफा सेट का कितना है 12, रेशियो कितना है 5 है। स्टूल और चेयर का और टेबल का कितना है 2, रेशियो कितना है 7 है। और टेबल और सोफा सेट का हमारे पास कितना है 2, रेशियो कितना है 3 है। अब हमें क्या करना है, बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सोफा सेट इस कितना दे रखा हमें 8750 दे रखा है। तो 5 के लिए कितना दे रखा है हमें 8750 दे रखा है। तो 1 का कितना होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8750 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 1750 इसका आंसर आ जाएगा 1 सोफा सेट का। तो 1 सोफा सेट का कितना आ जाएगा हमारे पास 1750 आ जाएगा। तो हमारे पास इस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो किसका हमारे पास रेशियो आएगा, चेयर और सोफा सेट का हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कितना होगा, अगर मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो चेयर और सोफा सेट का हमारे पास जो रेशियो है वो कितना 16, रेशियो कितना है 35 है। तो 35 हमारे पास दे रखा है कितना है, ये 1 सोफा सेट का क्या है रेशियो है, तो कितना दे रखा है 35 इक्वल कितना दे रखा है 1750 दे रखा है। तो मैं इसको 35 इक्वल कितना दे रखा है हमें 1750 दे रखा, तो 16 इक्वल कितना होगा, इसको हम करेंगे सॉल्यूशन। तो 1750 ऊपर 35 नीचे मल्टीप्लाई बाय कितना 16। अगर इसको सॉल्यूशन करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, मतलब 800 आ जाएगा। 800 किसके लिए है हमारे पास, 800 किसके लिए, चेयर का क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो बोला क्या है हमसे 5 सोफा सेट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो 1 चेयर का हमारे पास कितना आ गया 800, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 स्टूल्स है। तो 10 हमारे पास क्या है चेयर है, और वो किसके इक्वल है 20 स्टूल के इक्वल है। ठीक है, कितना 20 स्टूल के इक्वल है। तो हमारे पास चेयर और स्टूल का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 20, रेशियो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब चेयर और स्टूल का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बोला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 स्टूल, 25 स्टूल किसके इक्वल है 2 टेबल्स के इक्वल है। कितना 2 टेबल्स के इक्वल है। तो स्टूल और टेबल्स का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 2 रेशियो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हमें थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, थर्ड कंडीशन में द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल, 5 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है हमारे पास 25 सोफा सेट के क्या है इक्वल है। सोफा सेट के क्या है हमारे पास इक्वल है। तो टेबल और सोफा सेट का हमारे पास क्या होगा रेशियो 25, रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तीनों का हमारे पास चारों का क्या है रेशियो है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कितना, चेयर और कितना स्टूल का कितना है 2 रेशियो कितना है 1 का है। फिर हमारे पास क्या है स्टूल और टेबल का जो रेशियो वो कितना है 2 रेशियो कितना है 25 है। फिर टेबल और सोफा सेट का जो हमारे पास रेशियो वो कितना है 25 है और कितना है 5 है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका रेशियो हम कितना रख सकते हैं, इसको 5 से कैंसिल कर देते तो 1 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कितना, यहाँ पे मैं रख देता हूँ कितना 5 रेशियो कितना 1 रख देता हूँ। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, किसका
चेयर और कितना सोफा सेट का रेशियो आ जाएगा, तब मैं इसको और इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ गया। इनका भी हम क्या करेंगे और सिंपल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारे पास अब गिवन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। चेयर का हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो 4 चेयर का कितना है, 3200 है, तो 1 चेयर का कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 हो जाएगा। तो 1 चेयर का 800, मतलब 4 इक्वल्स कितना दे रखा हमें, 800। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो कितना 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी मेरे को कितना 200 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 आ जाएगा। अब 1000 क्या है, 1 सोफा सेट है, तो हमें कितने सोफा सेट के लिए निकालना है, 6 सोफा सेट के लिए निकालना है। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6000 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6000 6 सोफा सेट के लिए क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो इस टाइप के लेंदी टाइप जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्री में नहीं पूछे जाते, ये हमारे पास किस में आते हैं, सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी टाइप की मैं वीडियो कंटिन्यूस डालता रहता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अब मैं कंप्लीट करवाऊंगा, फिर डिस्काउंट चलेगा तो वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने रेशियो और परसेंटेज कंप्लीट वीडियोस इस पे डाल रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।